इस बात की कंप्लेन करते हैं कि उनको किसी काम करने में मन नहीं कर रहा, वो कोई भी काम करना चाहते हैं उनका दिल नहीं कर रहा, वो बहुत लेज़ी हैं, उनको कोई भी काम करने को दिल नहीं करता, वो हर वक्त डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, चिड़चिड़ापन उनके अंदर मौजूद होता है और वो जब नमाज़ पढ़ने के लिए उठें तो उनका नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं करता, कोई भी चीज़ काम करना चाहें तो वो काम नहीं करने को दिल करता, अगर वो पेपर की तैयारी करना चाहें, पढ़ना चाहें तो किताबों को हाथ लगाएं तो किताबों को पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, या कोई भी और काम मोटिवेशनल काम करना चाहें तो उनका दिल बिल्कुल नहीं कर रहा, वो हर वक्त डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। अगर दोस्तों ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसको कैसे आप बेहतर कर सकते हैं। जी, हमारे दिमाग के अंदर, हमारे न्यूरॉन के अंदर मुख्तलिफ केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। उन केमिकल के अंदर से एक केमिकल है जिसका नाम है डोपामीन। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पैगाम पहुंचाने के लिए वो केमिकल रिलीज़ होता है। और ये जो डोपामीन है ये D1 से D5 जो अपने रिसेप्टर्स हैं उस पर इफ़ेक्ट्स करता है। ये हार्मोन जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये हमारी खुशी, हमारी प्लेयर्स, हमारे मूवमेंट और हमारी मोटिवेशनल, इसको भी कहते हैं, ये एक ऐसा केमिकल है जो हमें मोटिवेशन के तौर पे पेश करता है, हमारे अंदर खुशी का जज्बा पैदा करता है, हमें नए से नए काम करने को दिल करता है। जब ये हार्मोन किसी वजह से अगर कम हो जाए तो हमारे ऊपर ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये अलामात शो होती हैं कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, हम मोटिवेशनल काम नहीं करते, हम लेज़ी रहते हैं, हमारा उठने को दिल नहीं करता और इसी तरह इंसान बिस्तर पे पड़ा रहता है या मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करता रहता है या उसका किसी महफिल में बैठने को दिल नहीं करता, हंसने खेलने को दिल नहीं करता। तो डोपामीन, पहले हम बात करते हैं कि ये बनता कैसे। डोपामीन हमारी जो फूड है जिसके अंदर प्रोटीन होती है और उसके अंदर एक अमाइनो एसिड है टायरोसिन। टायरोसिन एक पहला प्रिकर्सर है। टायरोसिन कन्वर्ट होता है लिवोडोपा और लिवोडोपा कन्वर्ट होता है डोपामीन पे। जो डोपामीन है ये हमारी प्रोटीन से प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी डाइट के अंदर, हमारी फूड के अंदर प्रोटीन की कमी होगी, टायरोसिन की कमी होगी तो हमें डोपामीन की कमी लाहक हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाता है। तो उनकी अगर हम बात करते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर जब ये डोपामीन कम होता है तो हम क्या करते हैं, लोग मसनूई तौर पे, क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो बाहर से प्लेयर लेने के लिए डोपामीन का एडिक्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो सबसे पहले क्या करते हैं, जंक फूड जो लोग खाते हैं उनका डोपामीन अंदर का अपनी बॉडी का ख़त्म हो जाता है, वो जो है एडिक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा नशेवर चीज़ें खानी शुरू कर देते हैं अपने आप को सुकून देने के लिए। इसके अलावा ये मोबाइल, सोशल मीडिया का यूज़ ज़्यादा करने शुरू कर देते हैं, गेमें के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो आपके बच्चे या आप या कोई भी शख्स ऐसी हरकत कर रहा है कि वो मोबाइल की जान नहीं छोड़ रहा या सोशल मीडिया पे ज़्यादा है तो या जंक फूड ज़्यादा खा रहा है और वो लेज़ी है, बैठा रहता है, तो समझ लें कि आप अपना डोपामीन अंदर का किल कर चुके हैं और आप आर्टिफिशियली एडिक्ट हो रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? इसके लिए बेहतरीन चीज़ें हैं जिससे आप अपना डोपामीन बूस्ट कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका है, आपने एक्सरसाइज करनी है। अगर आप सुबह अर्ली उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो आपका डोपामीन खुद ब खुद आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा। नंबर 2, आपने क्या करना है, डोपामीन के लिए आपने डोपामीन वाली फूड खानी है जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होती है, जिसमें एग आते हैं, चिकन आता है, फ़िश आती है, एलमंड आता है यानी बादाम वगैरह आते हैं। ये चीज़ें अगर आप खाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर खुद ब खुद जो है वो डोपामीन प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा जो लोग स्लीप पूरी लेते हैं, यानी नींद कम करना भी डोपामीन की कमी की वजह बनता है। अगर आप नींद पूरी लेते हैं, 8 से 10 घंटे आप डेली के सोते हैं, तो ये भी डोपामीन के लिए बेहतरीन है, डोपामीन आपका बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। नींद के बाद जो लोग इसके अलावा सनलाइट, सुबह उठ के अगर सूरज की जो शुआ है वो अगर आप थोड़ी देर के लिए लेते हैं तो उससे भी बॉडी के अंदर डोपामीन की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा
अगर आप मोबाइल को कट ऑफ करते हैं, मोबाइल सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करते हैं, खाना खाते हुए टीवी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते और आप जो है वो खाना खाते हुए पुरस्कून खाते हैं, तो उससे भी आपका डोपामिन बढ़ता है। इसके अलावा एक बेहतरीन जो ट्रिक है जिससे आप डोपामिन बढ़ा सकते हैं, वो है छोटे छोटे गोल। आपने अपने ज़िंदगी के छोटे छोटे गोल बनाने हैं। मसलन आपने कोई भी एक कि जी मैं ये काम करूँगा, मैंने ये सूट फ़र्ज़ करो लेना है, या ये मैंने ये टारगेट कोई छोटा सा कि ये चीज़ बनानी है। जब वो चीज़ आपको मिल जाए या आप हासिल कर लें या आप ख़रीद लें, तो आप उसके ऊपर एक सेलिब्रेशन करें, उसको खुशी के अंदर कन्वर्ट करें कि यार शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये चीज़ मुझे मिल गई है। तो उससे एक खुशी का पहलू पैदा होगा जिससे आपका डोपामिन बढ़ता है। तो छोटे छोटे टारगेट में अपनी सेलिब्रेशंस करें, अपने इवेंट्स की सेलिब्रेशंस करें, अपने टारगेट्स बहुत छोटे छोटे रखें। छोटे छोटे टारगेट जैसे अचीव हों उसको खुशी में कन्वर्ट करें। आपने नई गाड़ी ले ली है, उसकी खुशी बनाएं। आपने कोई नई चीज़ ली है, उसको छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा करें, और खुशियां जब आप सेलिब्रेट करेंगे, टारगेट अचीव करेंगे, तो आपके अंदर डोपामिन पैदा होगा। इसके अलावा सबसे बेहतरीन चीज़, आप अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, नमाज पढ़ें, इबादत करें। जब आप नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तो आप दुनिया की बहुत सारी चीज़ों से कट ऑफ हो जाते हैं और सुकून के साथ अल्लाह ताला के साथ रुजू करते हैं। जब आप पुरसुकून होकर इधर उधर की सोच से आरी हो जाएंगे, तो आपके अंदर डोपामिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं जी म्यूज़िक सुनने से जो है वो डोपामिन बढ़ता है, जबकि मैं कहूँगा म्यूज़िक नहीं, आप तिलावत कुरान पाक सुने, आप कोई भी अल्लाह ताला की हम्द व सना को सुने, जिससे आपके कानों में ऐसी आवाज़ पढ़ने से भी जिससे आपको सुकून मिलता हो, ऐसी आवाज़ सुने, ऐसी तिलावत वाली चीज़ें सुने, तो भी आपके अंदर डोपामिन की तादाद बढ़ जाती है। जब आपके अंदर डोपामिन की तादाद बढ़ेगी, तो आपको खुद ब खुद आप मोटिवेशनल हो जाएंगे। जब आपको लगे कि अब मेरा दिल करने लग गया काम करने को, समझ लें कि आपके अंदर डोपामिन की तादाद बढ़नी शुरू होगी। आप मोटिवेशनल हो रहे हैं, छोटे छोटे टारगेट अचीव करने लग जाएंगे, आप लेज़ी नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके अंदर डोपामिन की कमी ज़्यादा देर तक रही, तो आप पार्किंसनिज़म की शिकार हो सकते हैं। पार्किंसनिज़म के अंदर क्या होता है कि आपकी मूवमेंट भी कम हो जाती है, यानी आपकी बॉडी मूव करना बंद कर देती है। आपकी सोचने समझने की सलाहियत, आपकी यादाश्त, आपका फोकस पॉइंट कम हो जाता है। लिहाजा आप अपने फोकस पॉइंट, अगर आपको लगे कि मेरे दिमाग में धुंधला धुंधला, या अक्सर लोग कहते हैं डबल माइंड होते हैं, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर डोपामाइन की कमी है। उसकी अटेंशन कम अगर है, आपको यादाश्त कम होती है, आपको रात को नींद नहीं आती, लिबिडो हो रहा है, तो समझ लो कि आपको जो है वो लो लिबिडो जो है, इसकी वजह होती है कि आपके अंदर डोपामिन की कमी है। आप मियाँ बीवी का आपस में मन नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर डिप्रेशन का शिकार है, आपके अंदर डोपामिन की कमी हो रही है। तो आप डोपामिन को जो है वो नेचुरल तरीके से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको डोपामिन के लिए जो मेडिसिन है वो आपको पता है लिवोडोपा मेडिसिन है, वो डॉक्टर देता है। इसके अलावा अगर आपको पार्किंसनिज्म है, तो उसके अलावा बिप्रोपियोन डॉक्टर की इजाज़त के बगैर, डॉक्टर की एडवाइस के बगैर आपने खुद से इस्तेमाल नहीं करनी। तो डॉक्टर जो है डिप्रेशन में आपको बिप्रोपियोन या बाकी और कोई मेडिसिन साथ देता है। आपको किसी भी किस्म की इसी तरह की, चूँकि डोपामिन के रिलेटेड जो फिर इफ़ेक्ट्स होंगे, डॉक्टर उसको ऑब्जर्व करते हुए आपको मेडिसिन देगा। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने आप को अंडरस्टैंड करें कि हमारी बॉडी हमें कुछ सिग्नल दे रही होती है, हमें उसे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जैसे ही हम उसे अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो हम उसकी ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इमरान को इजाज़त दीजिए। अगर जो लोग न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप तक अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो हेल्थ के रिलेटेड हमेशा आप तक पहुंचती रहेगी, ताकि आपका भी भला हो, और आप जो लोग पुराने हैं वो आगे लोगों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपनी सेहत का ख्याल रखें।